Well, so we are doing equation of a plane progressive sinusoidal wave. Why is it plane? Because it is a two-dimensional wave, not three-dimensional. Second, why is it progressive? Because वो propagate कर रहा है, wave है वो propagate कर रहा है, वो stationary नहीं है, एक जगह में अटका नहीं हुआ है. It is moving. That's why it's progressive. ठीक है? Why sinusoidal? Because वो sine curve के जैसा है, इसीलिए sinusoidal wave. Clear? Definition clear? अब question ये है कि अगर हम लोगों को equation of wave निकालना है, मतलब हम लोग किसका equation निकाल रहे हैं? इक्वेशन तो कोई वेरिएबल का बनता है ना, तो वेव तो एक वेरिएबल नहीं है, वो एक फिनोमेना है. ठीक है, तो कौन सा वेरिएबल का इक्वेशन बनाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग? y2x. मतलब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालने का कोशिश कर रहा है. किसका डिस्प्लेसमेंट? नहीं, वेव जो पार्टिकल्स से बना हुआ है वो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बना रहे हैं. क्यों? क्योंकि वेव is always made up of a large number of particles. ठीक है, वो पार्टिकल्स का कोई एक इंस्टेंट पे जो पोजीशन है वो पोजीशन ही वेव का जो शेप होता है वो बनाता है. राइट? सो वेव का शेप कैसे हम लोगों को कैसे दिखता है? एक वेव हम लोगों को वेव नहीं दिखता है, हम लोगों को बेसिकली वो पार्टिकल्स का पोजीशन दिखता है. सो सारा पार्टिकल्स का जो पोजीशन है वो एक वेव का फॉर्मेट बनाता है, तब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो वेव है. ठीक है, तो यहां पर जो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे वो किसका इक्वेशन बनाएंगे? ये सारा पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट का वेव, ये सारा पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट का वेव. अब कितना पार्टिकल्स होता है यहाँ पर? कितना इक्वेशन बनाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस, भर जाएगा. तो वो एक तो बना दीजिए, वो तो पास कर ही देगा दूसरा. मतलब कैसे? देखो, इक्वेशन ऑफ वेव मतलब अभी तुम लोग क्या बोले? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. तो सारा पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट तुम एक वेव से, एक इक्वेशन से कैसे रिप्रेजेंट कर लोगे? सर वो सर कितना और डिस्प्लेस करेगा उतना तो वो भी डिस्प्लेस करेगा. इंटीग्रेशन. अच्छा, इंटीग्रेशन होता क्या है मालूम है? इंटीग्रेशन इज अ सब्स्टिट्यूशन फॉर समेशन, मतलब एडिशन. हम लोग यहाँ पर एडिशन नहीं करना चाहते, हम लोग सिर्फ सारा पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. सर वो आरएमएस के जैसे किए तो वैसे होगा नहीं, वो तो एवरेज हो जाएगा ना. वो भी वही बोली कि सर एडिशन कर दीजिए या एवरेज कर दिए, ऐसे करने से नहीं चलेगा. हमको हर एक पार्टिकल का पोजीशन चाहिए, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में सारा पार्टिकल का पोजीशन चाहिए, नहीं तो हम लोग वेव फॉर्म नहीं बना पाएंगे. सर फर्स्ट एंड लास्ट नहीं, बीच में सारा कैसे है, कैसे पता चलेगा? So the thing is, we cannot have infinite number of equation for each of the particles. ये जो हम लोग इक्वेशन लिखते थे ना, y equal to a sin omega t plus delta, ये किसका इक्वेशन है बोलो? सिंपल हार्मोनिक मोशन का. तो ये जो वेव है इसके ऊपर जितना भी पार्टिकल है सब लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं. All the particle are doing simple harmonic motion. ठीक है? And at any instant, none of the particle has got the same phase. They have different phase. ऐसा क्या? Why is it so? Because सारा पार्टिकल क्या एक साथ वाइब्रेट करना शुरू किए थे? ओरिजिन यहाँ हुआ था, फिर नेक्स्ट वाला पार्टिकल वाइब्रेट किया, फिर नेक्स्ट वाला पार्टिकल. सो सारा पार्टिकल अलग अलग टाइम इंस्टेंट में वाइब्रेशन स्टार्ट किया था. इसीलिए सारा पार्टिकल का जो टी है वो डिफरेंट है, हेंस फेज भी डिफरेंट है. तो कैसे हम लोग एक इक्वेशन से सारा पार्टिकल का फेज रिप्रेजेंट कर ले? अगर इसके अंदर हम लोग और एक वेरिएबल घुसा दे x. क्यों? क्योंकि x will give the position of that particle. तो जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा हम वो पार्टिकल का वैल्यू डाल देंगे और वहां से हम लोगों को वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. ठीक है? सो कोई भी पार्टिकल को डिनोट करने के लिए हमको एक एड्रेस चाहिए. राइट? मैं कौन सा पार्टिकल रिप्रेजेंट करना चाहता हूं कैसे पता चलेगा?
बाय नोइंग द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, तो वो पोजीशन और एक वेरिएबल बताएगा। कौन वेरिएबल बताएगा? x। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन के अंदर x को घुसाना पड़ेगा। वी हैव टू इंसर्ट वन मोर वेरिएबल, राइट? कैसे? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सी, इफ आई से देयर इज अ सिंगल पॉइंट, तब उसका एक x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता है, मान लो 2,3। अब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितना पॉइंट्स होता है? इनफाइनाइट। तो कैसे हम लोग उसका इक्वेशन रिप्रेजेंट कर लेते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखते रहते हैं क्या? हम लोग एक इक्वेशन बना देते हैं, उसमें दो वेरिएबल डाल देते हैं, तो वो वेरिएबल अपना अपना जो जो पॉइंट पे रहेगा उसका पोजीशन वैल्यू सेटिस्फाई कर देगा। सारा चीज उसका सेटिस्फाई। राइट, सारा जो पॉइंट्स है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, सारा पॉइंट वो वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सिमिलरली ये जो वेव के ऊपर जितना भी पार्टिकल्स होंगे ना, सारा पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट ये एक सिंगल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? लेकिन उसके लिए मुझे क्या घुसाना है इसके अंदर? अब वो कैसे घुसा रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है? लिसन टू इट वेरी केयरफुली, राइट दिस डाउन। ऐसा एक डायग्राम बनाओ और वहां पर लिखो। अच्छा बिफोर अच्छा ठीक है लिख लेते हैं। से O एक पॉइंट लेते हैं और मान लो A एक एनी पॉइंट लेते हैं, एनी पोजीशन। मान लो A एक कोई भी पॉइंट है और B जो है वो वन वेवलेंथ कंप्लीट करने पे जो पॉइंट आता है, ठीक है? सो राइट दिस डाउन। O is the origin of the wave. O is the origin. O अच्छा is नहीं लिख के B लिखो। O be the origin of the wave. Origin of the wave. And B be a B capital B. BEB. The distance from O where one wavelength is completed। मतलब यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डिस्टेंस को? लैम्डा से, राइट? अच्छा, अब तुम लोगों को सबको साइन फंक्शन मालूम है ना? साइन 0 डिग्री कितना होता है? साइन 90 डिग्री कितना होता है? मतलब ये π/2 पोजीशन है। 180 डिग्री कितना होता है? साइन 180 डिग्री 0 होता है। साइन 270 डिग्री कितना होता है? 3π/2 -1 होता है। और 2π 360 डिग्री कितना होता है? 0 होता है, राइट? ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि अगर O एक पार्टिकल है और B एक पार्टिकल है, तो इन दोनों के बीच में जो फेज है, मतलब इसका जो फेज है वाइब्रेशन का और इसका जो फेज है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2π। सो कोई भी वेवलेंथ, वन वेवलेंथ का डिफरेंस में होता है, तो उसका डिस्टेंस का हिसाब से उसका फेज का डिफरेंस होता है 2π, ठीक है? दिस इज अ बेसिक रूल। बोला मुझे ऐसे? सो राइट दिस डाउन। लेट देयर बी, अच्छा देयर राइट दिस डाउन। वन wavelength is complete, ठीक है? So write this down. Hence O and B are separated by a distance of lambda. Are separated by a distance of lambda. And the difference of the phase of O and B is कितना? O and B is 2π। मतलब O का जितना फेज होगा उससे
बी का फेस क्या होगा? 2 पाई यूनिट्स। 2 पाई यूनिट्स किसको वाइब्रेशन पहले मिला है? ओ को या बी को? तो किसका फेज ज्यादा होना चाहिए? राइट, मतलब बी का 2 पाई फेज राइट। जितना हम लोग राइट में जाते जाएंगे उतना फेज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, बिकॉज उसको तो बाद में मिला है ना वाइब्रेशन, डिस्टर्बेंस तो उससे बाद में मिला है। जब तक डिस्टर्बेंस उसके पास पहुंचेगा तब तक तो ये बहुत सारा वाइब्रेशंस कर लिया होगा ना। रिगार्डिंग इज दिस क्लियर? क्यों राइट में जाने से फेज घट रहा है? समझ में आया? बिकॉज उसका वाइब्रेशन स्टार्ट बाद में हुआ है, तो ऑब्वियसली उसका टाइम इंटरवल, वाइब्रेशन का जितना टाइम इंटरवल हुआ है वो कम हुआ है, और ये वाइब्रेशन पहले शुरू किया था। लाइक एज, ये पहले जन्म लिया था और ये बाद में जन्म लिया है, तो किसका एज ज्यादा है, किसका एज कम है? एज ज्यादा है, राइट? तो वो बॉडी एज छोटा बोल, राइट? तो है ना? गुड। Similarly, the phase represents the time. So obviously, the phase of O is greater than phase of B. But by how much? 2 pi. 2 pi. लिखा है? Did everyone write this? O and B differ by a phase of 2 pi, and the phase of B is less than phase of O. Phase of B is less than phase of O. ठीक है? Now any other point A is chosen, right? Now any other point A is chosen at a distance of x from O. Now any other point A is chosen at a distance of x from O. At a distance of x from O. Now, don't write. Answer me a question before you write down. अब मुझे बताओ, अगर B और O के बीच में डिस्टेंस कितना है? उसके लिए उसका फेज डिफरेंस कितना हुआ? तो अगर O और A के बीच में डिस्टेंस x होता है, तो O और A के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? ऐसे कैसे? O और B में डिस्टेंस है लैम्डा, जिसके लिए फेज डिफरेंस हुआ। O और A के बीच में डिस्टेंस है x, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना? अच्छा बताओ, 10 पेन का भाव 500 रुपए है, तो 4 पेन का भाव कितना है? दाम दाम। So use unitary method. भूल गए सब लोग बेसिक मैथमेटिक्स भूल जाते हैं। 11-12 में पहुंचते हैं और बेसिक मैथमेटिक्स भूल जाते हैं। अरे यार, यूनिटरी मेथड, लैम्डा डिस्टेंस के लिए कितना फेज डिफरेंस है? यूनिट डिस्टेंस के लिए कितना फेज डिफरेंस है? तो x डिस्टेंस के लिए कितना फेज डिफरेंस होगा? वेरी गुड। पहले ये लिख लो, उसके बाद और एक स्टेटमेंट लिखना है। लिखो, फॉर लैम्डा पाथ डिफरेंस phase difference is 2 pi. ठीक है? So for unit path difference, phase difference is 2 pi by lambda, and for x path difference, phase difference is 2 pi by lambda into x. आया ना? राइट? अब मुझे बताओ, ये क्या निकाले हमने? लिखा है, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं उसे। हम तो गेस मारने वाले हैं ना, गेस मार के सारा जीवन कट जाएगा।
फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। किस किस के बीच में? O और A के बीच में। हाँ, किसका फेज ज्यादा है, O का या A का? राइट। तो मतलब O का अगर फेज हम लोग को मालूम होगा तो क्या हम लोग A का फेज निकाल पाएंगे? सिर्फ उसमें से इतना माइनस कर देंगे, मतलब उसका फेज से इतना माइनस कर देंगे तो हम लोग को A का फेज मिल जाएगा ना। तो मिल गया इक्वेशन। कैसे? राइट दिस डाउन। let the phase of O at any instant be omega into t। वही होता है ना, अगर इनिशियल फेज 0 ले लेते हैं हम लोग तो फेज होता है ओमेगा टी। तुम लोग ओमेगा टी प्लस डेल्टा भी ले सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेट एट एनी इंस्टेंट द फेज ऑफ O इज ओमेगा टी एंड द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ O is y equal to a sin omega t। তাই হওয়া উচিত। at the same instant phase of A will be কত হবে বলো? A sin omega t। सिर्फ फेज लिख रहे हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान दो। omega t minus पाई बाय लैम्डा इतना होना चाहिए ना। यस और नो? क्यों वो सुनना है? हम लोग निकाले ना अभी कि दोनों में फेज डिफरेंस इतना है और O का फेज ज्यादा है, A का फेज कम। तो अगर O का फेज ओमेगा टी होगा तो ऑब्वियसली A का फेज क्या होगा? ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू। अंजलि को समझ में नहीं आया क्या होगा? 2 पाई वाला जो आगे है ना माइनस कौन बड़ा है? कौन उम्र में बड़ा है, O या A? है ना, O उम्र में ज्यादा है ना, तो ये उम्र है, ठीक है। और इतना साल बाद A का जन्म हुआ था, किसका बाद? O का बाद। नहीं अब पहले ठीक से अभी उम्र बोल रहे तो कंफ्यूज हो जाएगा। अरे उम्र ही है, इसे उम्र ही सोचो। ये जो फेज है ना इसको उम्र ही सोचो तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अच्छा हो गया ये। So tell me, therefore equation of displacement of A will be कितना होगा बोलो? A sin omega t minus 2 pi A sin omega t minus 2 pi lambda। Now tell me one thing, when I chose A did I mention any condition कि ये condition satisfy होने से ही ये point A होगा? So that is any point। So can I say this is representing the equation of any point on this wave? So this is the equation of wave। हो जाएगा sir? Let's write this down। Hence the equation of wave। Hence the equation of wave। ठीक है? So is this clear to all of you? ये equation of wave क्यों हुआ? Clear? So y is equal to a sin omega t minus 2 pi by lambda into x। तो हम लोग तो बचपन से ही क्या है? नहीं, by default human जो है वो lazy है, ठीक है। So obviously कितना बार 2 पाई बाय लैम्डा लिखेंगे? उसके जगह में एक बार में ही क्या लिख लिए? k लिख लिए, ठीक है। So এই 2 পাই বাই ল্যামডাটাকে আমরা k দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। y is equal to a sin omega t minus kx। Now just look at this equation and tell me how many variables are there now?
X and K. Next to Y. দুটো দুটো তো অলরেডি ছিল আগে, এখানেই তো দুটো ছিল y আর t, তিনটে ভেরিয়েবল y t and x. Is that clear? समझ में आया इक्वेशन ऑफ वेव कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? अब ये जो कांस्टेंट्स है ना t से पहले और x से पहले, ये कांस्टेंट्स को हम लोग डिफरेंट फॉर्म दे सकते हैं. कैसे डिफरेंट फॉर्म दे सकते हैं? I'll show you. Just replacing with some equations हम लोग डिफरेंट फॉर्म दे सकते हैं, but it will finally represent the equation of a wave. अच्छा एक चीज मुझे बताओ तो, अगर यही सिचुएशन में हम लोगों ने लिया कि वेव जो है वो O से स्टार्ट कर रहा है और टुवर्ड्स द राइट जा रहा है, अगर ये राइट ना जाके लेफ्ट जाता तो क्या होता है? কোথায় মাইনাস হবে? सर ओमेगा टी प्लस के ओमेगा टी प्लस 2 पाई हो जाएगा. हाँ, तब यहाँ पर प्लस होगा. क्यों? क्योंकि वेव स्टार्ट किया है राइट से और लेफ्ट में जा रहा है ना, तो एज किसका ज्यादा है? जो राइट में है उसका एज ज्यादा है, वो बड़ा है तो उसका फेज ज्यादा होगा. तो हम लोग राइट में जाएंगे तो फेज बढ़ेगा, घटेगा नहीं. देन O का फेज जितना होगा उससे A का फेज ज्यादा होगा. That's why it would be plus. हो जाएगा কি হলো? हो जाएगा তাই তো? हो जाएगा স্যার? রিপিট করতে হবে. আমরা এখানে এটা কি বার করেছিলাম? ফেজ ডিফারেন্স বার করেছিলাম তো? এটা এখানে মাইনাস কেন করেছিলাম? কেন না we know that wave started from O and moved towards the right. समझा? लेकिन यहां पर हम बोल रहे हैं कि वेव मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, তাহলে যত আমরা ডান দিকে যাব ভাইব্রেশন আগে শুরু হয়েছিল, তার মানে বেড়ে যাবে ওভাবে. ঠিক আছে, সো রাইট দিস ডাউন. if the equation is given by, अच्छा ये if the equation लिखने से पहले सिर्फ ये लिख लो कि this represent wave propagating along positive x-axis. Wave propagating along क्या x-axis? हाँ, और अगर नेगेटिव होता ओमेगा टी प्लस के. Wave propagating along negative x-axis. समझ आया? One more thing to tell you कि ये जो हम लोग ओमेगा टी माइनस के एक्स लिए है ना, बहुत सारा जगह तुमको ऐसा मिल सकता है जहां पर के एक्स माइनस ओमेगा टी हो. Makes the same sense, কোনো ডিফারেন্স নেই. কেননা বাড়ছে কমছে আর কি, আর কিছু না, ডান দিকে যাচ্ছে কমছে. So if both omega t and kx has the same sign, means वो negative x axis में जा रहा है. And if omega t and kx have opposite sign, that means it is traveling along the. So ये थोड़ा लिख लो जल्दी से. If omega t and kx have the same sign, then the wave is moving along the negative x-axis. Wave is moving along the negative x-axis. Negative x-axis. Whereas if they have opposite sign, then the wave is traveling along the positive x-axis. Opposite sign. If they have opposite sign, then the wave is traveling along the. क्या अंजलि? Is that clear? What is it? So the question is, how do we get the forms of wave? Another question is, what is forms of wave? What is? Forms of wave. Yes, another question.
व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ वेव, मतलब जैसे देखो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx लिखे ना हम लोग, k का वैल्यू क्या है 2 पाई बाय लैम्डा, तो हम लोग इसको 2 पाई बाय लैम्डा लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है इसके सामने ओमेगा टी, you know that omega is equal to, अच्छा you know time period is what, 2 पाई बाय right, तो क्या हम लोग ओमेगा को 2 पाई बाय t बोल सकते हैं, राइट। अगर ये हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो इक्वेशन ऑफ वेव विल बिकम a sin 2 पाई, so you can just take the 2 pi common and write it as small t by capital T minus x by lambda. So this is also a form of equation of wave. All right. तो ये हम एक कांस्टेंट को we can replace with various variables, replace कर सकते हैं. Remember v is equal to f lambda, right? चले lambda टा क्या मैं v by f बोलते बारी. So if I replace it over here, I'll get another form. All right. So with the help of these three substitution, v equal to f lambda, f equal to omega by 2 pi, and t equal to 2 pi by omega, we can form various different forms of the same equation of wave. Same equation of the wave का different forms हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। So if you see a different form, don't get confused. सिर्फ याद रखना कि t का जो कोएफिशिएंट है कोई भी फॉर्म में रहे उसको ओमेगा होना ही पड़ेगा, और x का जो कोएफिशिएंट है वो कोई भी फॉर्म में रहे उसको 2 पाई बाय लैम्डा होना ही पड़ेगा। बस ये दिमाग में रखो तो तुम कोई भी सम वेव का बना लो, ठीक है। सो लेट्स चेक आउट अ सम क्विकली। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 से ही शुरू करते हैं, इजी है। time period equals 5 by 2. Well, so question number 2, it says that a wave traveling along the straight is described by the equation y equal to 0.05 sin 4x minus 5t, 40. and then also 40x, okay, sorry, 40x minus 5t. Little corrections. क्या? Little bit corrections in my answer. 40x minus 5t, in which the numerical constants are in SI units दिया हुआ है. Calculate the amplitude, wavelength, time period, frequency, और उसके बाद कुछ calculate करने बोले. So obviously हम लोग क्या करेंगे? How we do it? কি করে করব? কম্পেয়ার করব, কিন্তু আমাদের দেখো টিটা আগে ছিল এখানে, so I told you not to get confused, এই ফর্মটা আলাদা থাকতেই পারে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। First question I'm asking, what is the direction of propagation of this wave? Opposite sign মানে positive x axis, ঠিক আছে। Opposite sign means लिखे हुए, ठीक है। सो अब कंपेयर करेंगे हम लोग, कैसे कंपेयर करेंगे? याद रखना पूरा फेस को वो पूरा फेस के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, सिर्फ वेरिएबल का कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। पहले एम्पलीट्यूड और ये सेम है, सो हाउ मच इज द एम्पलीट्यूड? 0.05 मीटर। सेकंड, वेवलेंथ कहां पर है? x का कोएफिशिएंट में है, लेकिन वो सिर्फ वेवलेंथ नहीं है, 2 पाई बाय लैम्डा है, और इधर x का कोएफिशिएंट कितना है? So we can say 2 pi by lambda 40 implies 5 by 2. lambda is equal to 5/20. 2 pi by 40, that is pi by 20 meters, because सारा SI यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। एंड टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को?
और वो कहां से मिलेगा? t का कोएफिशिएंट। देखो t का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर भी t का कोएफिशिएंट ओमेगा होना चाहिए। So therefore omega is equal to 5. So time period will be 2 pi by omega। माइनस नहीं लेंगे, माइनस साइन नहीं लेंगे। ये जो बीच में साइन है ना माइनस, ये 5 का कांस्टेंट का नहीं है, ये सिर्फ बताता है कि वेव राइट में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है या नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। लिखा है ना हम कि ओमेगा टी और एक्स का साइन ऑपोजिट होगा या सेम होगा, उसके हिसाब से। वेल t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये ऑब्वियसली 2 पाई बाई यूनिट्स सेकंड्स में होगा। फ्रीक्वेंसी कितनी निकालने बोला ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ओमेगा बाई 2 पाई, दैट इज 5 बाई 2 पाई हर्ट्ज ऑब्वियसली। अब लास्ट में बोला है ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट at distance 35 centimeter and 10 seconds, time 10 seconds। इसका मतलब क्या है? হ্যাঁ y এর ভ্যালুটা বার করতে হবে, x এর ভ্যালুটা হচ্ছে কত, x এর ভ্যালুটা হচ্ছে 35 আর টাইমটা হচ্ছে 10। so therefore at x equal to 35 সেন্টিমিটার বলেছে, হ্যাঁ খেয়াল রাখবে 0.35 মিটার হবে, and t is equal to কত, 10 seconds। তাহলে y এর ভ্যালু কি হবে, 0.05 sin of 40 into 0.35 minus 5 into 10 পরে যা आंसर আসবে that will be your answer in meters, obviously in meters হবে। ঠিক আছে, question number 3 4 same method এ করবে। will you be able to do it, yes or no? Yes or no? No sir। question number 5 is your next sum। ये डिग्री में जिसके नीचे आएगा उधर आएगा, साइन के नीचे आएगा, वो डिग्री में नहीं है, कभी नहीं। सारा यूनिट्स किस में दिया हुआ है, देखो रेडियंस में, रेडियंस देखो सारा यूनिट देखो। साइन प्लस साइन और वैल्यू नहीं आएगा। हाँ आएगा तो वो रेडियन में साइन पाई बाई 3 पाई बाई 6 पाई बाई 2 नहीं होता है वैल्यू। क्या बोल रहा है, क्या सब बोल रहा है? रेडियंस में, हाँ वैल्यू रेडियंस में है। मोहित वैल्यू छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से। ये क्या पूछ रहा है हम लोगों को, राइट इक्वेशन का फ्रेम करते बोला सर। सो ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड आउट ए ओमेगा एंड लैम्डा। ए ओमेगा और लैम्डा बार को ले इक्वेशन ऑफ वेव मिलेगी, ठीक है। सो am I going for question number 2? 5 question number 5। question number 5 क्या बता दें? A simple harmonic wave of amplitude 1 centimeter মানে a হচ্ছে 1 centimeter which is 0.01 meter। ये रह गया हम लोग। frequency 100 hertz, 100 hertz दिया हुआ है and traveling along the positive x direction with a velocity of 15 meter per second। Calculate the displacement y of the particle, y displacement y, particle velocity and particle acceleration at x equal to 180 centimeter from the origin at t equal to 5 seconds। तो पहले डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम लोगों को फ्रेम आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, सो से लेट डिस्प्लेसमेंट बी और रादर इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी क्या है, a sin omega t minus 2 pi by lambda, obviously minus a, right। so we need the value of omega। a का वैल्यू तो मिल गया है ना ऑलरेडी, ओमेगा का वैल्यू चाहिए और k का वैल्यू चाहिए। omega 200 pi k क्या है, 2 pi by lambda।
हाँ ओमेगा कैसे मिल गया तुमको? सर फ्रीक्वेंसी से राइट, सो f इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई, सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f मतलब 2 पाई इनटू 100, सो 200 पाई। और फिर लैम्डा कहाँ से मिलेगा? v is equal to f into 3/20 v is equal to f lambda, right? So lambda is equal to v by f, तो v दिया हुआ है 15 by f मतलब 200 पाई, तो कैंसिल करले কত হচ্ছে? 3/20 Sir, F 100 frequency রাইট, ঠিক বলেছো, শুধু 100 মানে 0.15 আরে মিটার, ঠিক আছে? 3/8 বোঝা গেছে? তাহলে এবারে ভ্যালুগুলো পুট করে দাও। y is equal to a হচ্ছে 0.01 sin of ওমেগা হচ্ছে কত? सर x y निकालना 200 x नहीं निकालना x निकालेंगे क्या हम लोग? x तो देवर x तो वेरिएबल है ना, हम लोग तो इक्वेशन बना रहे हैं ना, तो इक्वेशन जब निकालते हैं तो उसमें तो वेरिएबल सारा इंटैक्ट रखना पड़ेगा हम लोग लास्ट को। में दिया बना है पार्टिकल एक्सप्रेशन x = 180 सेंटीमीटर हाँ तब पुट करेंगे, पहले इक्वेशन फ्रेम आउट कर लेंगे तब पुट करेंगे, ठीक है? जब एक इक्वेशन हम लोग को बनाना होता है, जब तुम एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाते हो तब क्या तुम x y का वैल्यू डालते हो उसमें? नहीं, वो x y तो रहेगा ना, नहीं तो इक्वेशन कहां से बनेगा? समझ में आया? तो यहाँ पर x रहेगा 200 पाई माइनस 2 पाई बाय लैम्डा, अरे यार 2 by lambda उसका वैल्यू निकाल लेते ना, लैम्डा का वैल्यू निकाल कर क्या होगा? 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा মানে এটা, তার মানে বাই 15 উপরে 100 সেই এক হয়। আচ্ছা তাই 200 বাই 5 3 নিচে যাবে 20 20, तो कितना 40 पाई बाय 3, 40 पाई बाय 3 आ रहा है, हाँ? So this will be 40 pi by 3 x. Is that clear? Alright. अच्छा, अब इन लोग डिस्प्लेसमेंट तो पूछा है, उसके साथ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन भी पूछ लिया, उसके बाद राइट? तो वेलोसिटी क्या होता है? टाइम dy dt की जगह पे वैल्यू डाल देना है वो अभी नहीं, बाद में, पहले सारा एक्सप्रेशंस निकाल लेते हैं उसके बाद वैल्यूज डालेंगे, ठीक है? তাহলে কি হবে? dy dt করলে a omega cos omega so सिर्फ t will be treated as variable, x will be not treated as, তাহলে t কে treated as variable করলে এটার ওমেগা 200 পাইটা সামনে চলে আসবে, so if you multiply 200 pi with this, what do you get? 2 pi 3 2 pi cos 40 pi by 3x, ठीक है? v is equal to this expression, और एक्सीलरेशन क्या होता है? minus 400 pi square cos sin के ऊपर है এটা माइनस 400 pi स्क्वायर करने वाला हो जाएगा तो 0.01 बिकॉज़ और एक बार a आएगा क्या करके क्या 0.01 कांस्टेंट प्रताप थोड़ा ध्यान दो, जब डिफरेंशिएट करते हैं तब साइन के अंदर चेन रूल लगेगा ना, यस सर तो ये 200 पाई भी बाहर निकलेगा, तो 200 इसके साथ मल्टीप्लाई होने से क्या होगा? 2 पाई हो जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार 200 पाई बाहर निकलेगा तो 400 पाई स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब तुम लोग वो जो वैल्यू दिया हुआ है एक एक करके वैल्यू पुट करोगे, y v और a का वैल्यू निकल जाएगा। देखो क्वेश्चन पर एक बार, क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके बाद वेलोसिटी एक्सीलरेशन सब पूछे है ना,
एट एक्स तो अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पता होता है तो हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन में निकाले थे ना, डिफरेंशिएट करके। फिर से वेलोसिटी पता है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, राइट? इसीलिए समझ में आया? So is this clear how to work with these equations? কি করে ইকুয়েশন ওয়ার্ক করতে হবে? আর এটা বুঝতে পেরেছো, সি দে মেনশন ডিসপ্লেসমেন্ট किसका है? पार्टिकल का, वेव का नहीं है। They never mentioned wave, they mentioned the particle displacement, particle velocity and particle acceleration. Is that clear?